जिंदाबाद जिंदाबाद वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 असरा चौंट लागू करो लागू करो लागू करो असरा चौंट लागू करो लागू करो लागू करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो पेंडिंग वेजेस रिलीज करो रिलीज करो रिलीज करो जालिमो हकमो खून पीना छोड़ दो जालिमो हकमो खून पीना छोड़ दो असरा चौंट लागू करो लागू करो लागू करो वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 असरा चौंट लागू करो ताज मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 2 साल 23 दिन होने वाले हैं और इन 2 साल 23 दिनों में रोज लगातार हम प्रोटेस्ट करके अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए जायज हक के लिए मांग करते हैं और वो सरकार निकम्मी है इसलिए कहते हैं जो रोटी कपड़ा दे ना सके काम हमसे 24/7 लिया जाता है लेकिन जब हमें देने की बारी आती है फिर नए नए बहाने गढ़े जाते हैं कभी कोई आर्डर निकाला जाता है बस जल्दी ही इनका रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कभी SRO 64 में करेंगे कभी SRO 520 की बातें की जाती हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेलीवेट साथियों की कहता हूं जितनी भी अफवाहें चल रही हैं अभी उनमें कोई सच्चाई नहीं है कोई सेक्टर में ऐसी कोई बात नहीं चल रही बिल्कुल झूठ किया जा रहा है क्योंकि इनको पता था 4 जून के बाद पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है और उसको लिंगरान कैसे किया जाए कैसे उसको डाइवर्ट किया लोगों का अटेंशन डाइवर्ट की जाए कि हम लोग आपका कुछ न कुछ कर रहे हैं हमारे पिछले 2 साल 23 दिन से लगातार कोई ना कोई आर्डर निकलता है आज इस रेगुलाइजेशन शुरू हो गया आप फाइलों कितनी भेजी हैं सेक्टर में कितनी फाइलें हैं डिवीजन में कितनी फाइलें पड़ी हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को कह रहा हूं ये बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को गुमराह नहीं होना है और जल्दी ही हम एक बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं जो प्रोग्राम हमने डेफर किया उसका कारण था सिक्योरिटी क्योंकि बड़े ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पे सिक्योरिटी की जरूरत थी हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी की जान पे कोई ऐसी बात बनाए पहले देश है उसके बाद हम समझते हैं लेकिन सरकार में बैठे लोगों को समझ चाहिए कि हम लोग पिछले 30 साल से ये शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं ये शोषण कब तक चलेगा और कई साथी हमारे 60 साल के हो गए घर चले गए जबकि हम पे कोई रूल लगता नहीं है अगर हम रेगुलाइज नहीं है तो फिर 60 साल की रिटायरमेंट कैसी क्या अगर आप ये कहते हो कि आप बैक डोर हो आप फ्रंट डोर हो तो आपने जो SRO 520 बनाया था उसको लागू करने में क्या परेशानी है मैं बीजेपी की लीडरशिप से पूछता हूँ आपके दौर में जो बना है उसको रेगुलाइज करने में क्या परेशानी है जो SRO 64 है 94 से पहले बना है वो लोग भी हमारी तरह लगे हम भी उनकी तरह लगे हमको SRO 64 देने में क्या परेशानी है ये सारी बातें जो आपने मैनिफेस्टो में की थी उन सब बातों को याद करो और अपना हाल आने वाले टाइम में देख लो हम पीछे नहीं हटेंगे मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील है कि अगर आप चाहते हो कि ये जो परिवार ये 30 साल शोषण का शिकार हो रहे हैं सब पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर LG साहब के पास जाएं या दिल्ली जाएं होम मिनिस्टर के पास इस मसले को हल कराया जाए जय हिंद जय भारत।